हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है। आज हम पढ़ेंगे इज़हार इश्क का एपिसोड नंबर 13 एंड 14। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे क्या होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। मातूनी पटाखा ऐसे खामोश बैठी जैसे मैं इसका टीचर हूँ। बोलेगी तो मुंह पर चपेट लगा दूंगा। खुलकर देख भी नहीं सकता, वरना जितने लंबे मैडम ने नेल्स रखे हुए हैं, पता चला मेरे मुंह पर भी ऑफिस का नक्शा बना दे। प्यारी बच्ची क्यूटी पाई। शहनाज खान ज्यादा फुल फोकस से ड्राइव करता हुआ दिल में सोच रहा था। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। गाड़ी में ऐसी खामोशी थी जैसे वो दोनों गूंगे हों। मशाइम खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठी खुद को अपने मोबाइल में मसरूफ कर रखा था, जबकि शहनाज खान ज्यादा का ध्यान ही उस पर से नहीं हट रहा था। वो उसके एक एक मूवमेंट को साइड आइड से देख रहा था, जो उसको अवॉइड कर रही थी। एकदम से बारिश ने जोर पकड़ा था। बादलों के गरजने पर मशाइम डरकर चीखती हुई अपने सीट पर बैठी बैठी उछली थी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर शहनाज खानजादा की लैप में जा गिरा था। मुशाइम को अगर कोई चीज़ खौफजदा कर सकती थी वो तेज गरजने की आवाज़ थी। उसे अगर कोई चीज़ डरा सकती थी तो वो ऊंची आवाज़ थी। वो बचपन में भी जब बादल गरजते थे तो वो इतनी बुरी तरह डरती थी जितनी कि अभी, और बादल की गरज से ज़्यादा वो ऊंची आवाज़ से डरती थी। उसमें अल्लाह ने अगर किसी बात का खौफ रखा था तो वो ऊंची आवाज़ों का था। उसकी चीख कर शरार गाड़ी एकदम साइड पे रोक चुका था। उसने मशाइम जैसी बहादुर लड़की को बादल के गरजने पे इतना सहम कर चीखते देखकर एक बात का अंदाज़ा लगाया था कि लड़की ने जितनी भी बहादुर बन जाए उसका दिल हमेशा नाजुक ही रहता है। ऊंची आवाज़ बहादुर लड़की को भी खौफजदा कर सकती है। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर अपने लैप में गिरते देखकर शहरयार खानज़ादा ने अपने डर्टी माइंड पर लानत भेजी और उसका मोबाइल अपने हाथ में पकड़कर डैशबोर्ड पर रख दिया। आर यू ओके मशाइम? शहरयार खानज़ादा उसे कुछ मिनट तक यूं ही खौफ के जेर असर बैठे देखकर उसके सामने कलक हंकार कर बोला था। वो इतना भी डर सकती होगी? बदल के गरजने पर शहरयार खानज़ादा को अब हैरत होने लगी। सर सॉरी, सॉरी सर। वो आंखें जोर से बंद करके खोलती शर्मिंदगी से बोली थी। आप इतना डर? जब से पापा का एक्सीडेंट होते देखा है तब से मुझे तेज आवाज़ों से इतना ही डर लगता है। वो दिन जब सालार साहब का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश हो रही थी। उस वक्त उनके साथ गाड़ी में मशाइम भी थी। वो उसको कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे थे जब सामने से एक बहुत बड़ा ट्रॉलर आया। उसके ड्राइवर ने शायद नशा किया हुआ था। उस ट्रॉलर का रुख सलार साहब की गाड़ी की तरफ ही था और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा। सलार साहब को कुछ अजीब सी गड़बड़ महसूस हुई। खाली रोड पर अपोजिट साइड से इतने बड़े ट्रॉलर का आना उन्हें तशवीश में मुब्तला कर गया, जैसे वो उनके लिए ही भेजा गया हो। मशाइम बेहद खौफजदा होकर उन्हें पुकार रही थी, मगर सलार साहब की नज़रें ट्रॉलर पर ही जमी हुई थी। मशाइम, जम करो बेटा, सलार साहब जल्दी से बोले थे। उनके साथ उनकी एकलौती बेटी भी थी। कंट्रोल के हाथ में नहीं था क्योंकि ट्रॉलर उन तक पहुंच गया था। नो पापा, मैं गाड़ी से। आप? वो डरकर गाड़ी से कूदने पर इनकार कर ही रही थी जब सलार साहब ने टर्न लिया और मशाइम की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी से बाहर पुश कर दिया, जबकि बादल इतनी ज़ोर से गरजे कि जिनकी आवाज़ से दिल फट जाए। और फिर वो ट्रॉलर तेज़ी से हॉर्न की आवाज़ के साथ सलार साहब की गाड़ी को हिट कर गया। उनकी गाड़ी ज़ोर से दरख्त पर जा लगी और फिर वो ट्रॉलर तेज़ी से गायब हो गया। ये सब मशाइम की आंखों के सामने हुआ था। बाप को खो देने का खौफ उसके अंदर रच बस किया था। वो ज़मीन पर गिरी कांपती हुई अपने बाबा की गाड़ी की बुरी हालत देख रही थी, जो दरख्त में घुसी हुई थी, जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था या फिर करवाया गया था। वो समझ नहीं सकी, मगर सलार साहब सब कुछ समझ गए थे। मशाइम तेजी से ज़मीन से उठी और अपने पापा की गाड़ी की जानिब भागी, जिसका कचूमर बना हुआ था। गाड़ी के करीब जाने पर उसने ड्राइविंग सीट पर अपने बाप को खून में लथपथ देखते ही मशाइम की जान निकली थी। उसने अपने पापा को कैसे रेस्क्यू किया, ये बात वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा हो गए और एक गुस्सा भी उस ट्रॉलर वाले पर। वो होश में आती अपनी आंखें झपक कर खुद को नॉर्मल करने लगी। आई एम सॉरी सर, मैं वो ओ सो हार्ट ब्रेकिंग, सो सॉरी फॉर हियरिंग दिस। आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ सुनकर अफसोस हुआ मशाइम। हाउ यू इज़ नाउ? शहर खानज़ादा उसकी बात सुनकर दिल से अफसरदा हुआ। मशाइम की इतनी छोटी सी उम्र में जॉब करने की लॉजिक अब समझा था। तो वो अपनी फैमिली की हेल्प, उनको सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रही थी। वो ऊंची आवाज़ से डरने वाली लड़की शहर खानज़ादा को पहले से कहीं ज़्यादा बहुत बहादुर लगी थी। वो उसके दिल में मज़ीद गहराई से उतरी थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बस बेड पर ही लेटे रहते हैं। उनका मामा ट्रीटमेंट करवा रही हैं, बट अभी तक कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही। मशाइम का लहजा एक लम्हे में भीगा था। हौसला रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आपके बाकी सिबलिंग्स, आई एम दी ओनली चाइल्ड।
शहरयार खानज़ादा उसके बारे में मज़ीद इब्तिसार करने लगा। जब मशाइम एक लम्हे में अपने लहजे पर काबू पाती हल्की सी स्माइल के साथ बोली थी। उनके दोनों गालों पर डिम्पल्स पड़े थे जो बहुत जानलेवा थे। शहरयार खानज़ादा उससे मज़ीद कुछ कहता जब मशाइम के मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी। मशाइम अपना मोबाइल पकड़ कर ईशा की कॉल काटती शहरयार खानज़ादा की तरफ देखकर उसे ड्राइव करने का बोली। सर मैं लेट, वेट, आई विल ब्रिंग सम वाटर। शहरयार खानज़ादा तेज़ बारिश में गाड़ी से उतरकर सामने बेकरी की जानिब बढ़ा और पानी की बोतल और कुछ डोनट्स लेता वापस से गाड़ी में आकर बैठा था। हैव सम वाटर। वो पानी की बोतल खोलकर मशाइम की तरफ बढ़ा गया। थैंक्स मशाइम। उसके हाथ से बोतल पकड़ती कुछ सब सिप लेती वापस से बोतल कैप लगा गई थी जब शहरयार खानज़ादा ने उसकी तरफ डोनट्स का बॉक्स पास किया। ये किस लिए सर? वो अपने फेवरेट डोनट्स देखती दिल को ललचाने से पास रखती बोली थी। वैसे टाइम तो लंच का है, मुझे आपको खाना खिलाना चाहिए था बट क्योंकि आप लेट हो रही हैं और आपका शुगर लेवल डाउन फील हो रहा है इसलिए ये स्वीट डोनट्स खा लें, यू विल फील गुड। शहरयार खानज़ादा ने एक बॉक्स अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा था जबकि दूसरा मशाइम को दे दिया था। थैंक्स फॉर दिस। मशाइम खुशदिली से वो डोनट्स ले चुकी थी। मीठा उसकी कमजोरी थी, वो स्वीट लवर थी। मीठा देखकर तो फिर वो खुद को खाने से रोक नहीं पाती थी। उसने डोनट्स का बॉक्स ओपन किया और उसमें से चॉकलेट वाला डोनट निकाल कर दिल दिल जमी से खाने लगी। ओहो! हाँ, याद आया। वो अभी डोनट्स खा रही थी जब कुछ याद आने पर अपने बैग को खोलती उसमें से कुछ निकालने लगी। शहरयार खानज़ादा उसके लबों की मूवमेंट देखता अपना ध्यान ड्राइविंग में मरकूज़ करने लगा। वो अपने बैग में कुछ तलाश कर रही थी। फॉर यू। वो कुछ ही सेकंड्स में अपने बैग में से एक छोटा-सा डिस्पोजेबल बॉक्स निकालती खूबसूरत सी स्माइल के साथ शहरयार के सामने डैशबोर्ड पे रख गई। शहरयार खानज़ादा उस डिस्पोजेबल बॉक्स को एक नज़र देखकर गाड़ी थोड़ी स्लो करता अपनी स्माइल को कंट्रोल करने लगा। ये कपकेक्स किस खुशी में मुझे दे रही हैं आप मशाइम? आपने मुझे विदाउट अपनी सर्विसेज बोनस दिया था तो मैंने सोचा आपको थैंक यू गिफ्ट तो देना ही चाहिए। रात लेट हो गई थी, मामा अकेले जाने नहीं देती और सुबह इतनी जल्दी बेकरी खुली नहीं होती तो मैंने खुद चॉकलेट कपकेक्स बना लिए। मशाइम फिर से डोनट खाती हुई बेहद सादा से लहजे में बोली थी। ओह थैंक्स फॉर दिस। शहरयार भी उसकी तरह सादे से अंदाज में बोला था जबकि दिल चाह उसके हाथ चूम ले। ये 5 कपकेक्स बनाकर खिलाना चाहती है, एक भी खाए तो जिम में निकालना मुश्किल होगा। खैर कोई नहीं, शुगर बेबी ने रात देर तक मेहनत की है, एक तो खा ही लूँगा। चॉकलेट की शौकीन कोई और फ्लेवर भी खा लिया करे। ऊपर से मैंने भी चॉकलेट फिल डोनट ला दिए। खा के कैसे शौक से रही है, मैं भी खा जाऊँगा तो मैं ऐसे ही एक बार तो मेरी फीलिंग्स नोटिस कर लो, हाथ से जाने नहीं देना फिर तुम्हें फिर। शहरयार खानज़ादा उसकी मौजूदगी से बहुत फ्रेश फील कर रहा था। उसकी गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकी। मशाइम अपने हाथ टिश्यू से साफ करती अपना मोबाइल और बैग हाथ में पकड़े पैसेंजर सीट से उतरी थी। थैंक्स यू फॉर योर हेल्प एंड डोनट्स। मशाइम बहुत खूबसूरती से अपने डिम्पल वाली स्माइल पास करके शहरयार खानज़ादा का शुक्रिया अदा करती गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट की जानिब बढ़ गई जबकि शहरयार खानज़ादा उसे जाते हुए देखता अपनी गाड़ी रिवर्स करता खानज़ादा हवेली की जानिब जाती सड़क पर अपनी गाड़ी डाल गया। सो स्वीट ऑफ हिम। इतने भी रूड नहीं है शहरयार सर, जितना सुना था उनके बारे में बहुत काइंड हार्टेड हैं बट जिस तरह से देखते हैं वो कुछ कंफ्यूजिंग है। हमेशा मुझे अपनी कमांडिंग टोन से कंफ्यूज कर देते हैं। मशाइम ईशा के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ती हुई बोली थी। ईशा ने उसे कुछ देर पहले ही लोकेशन सेंड कर दी थी अपने डिपार्टमेंट ताकि वो इजीली पहुंच जाए। वो जैसे ही डिपार्टमेंट के अंदर एंटर उसे सामने ईशा किसी लड़की के साथ बात करती हुई दिखाई दी जो व्हाइट कलर के बेहद स्टाइलिश और बिग अबाए में मलबूस थी। सर पर हिजाब लिया हुआ था, उसका चेहरा भी मुकम्मल छुपा हुआ था, सिर्फ शहद रंग आंखें दिखाई दे रही थी जो दूर से ही चमक रही थी। शानजे का कद ईशा के जितना ही था जबकि जिसामत भरी भरी मशाइम की जैसी थी, लेकिन उसने खुद को पर्दे में ऐसे छुपाया हुआ था जिससे उसका जिस्म बिल्कुल भी नुमाया नहीं हो रहा था। हेलो गर्ल्स, आई एम हियर। मशाइम चहकती आवाज़ में बोली थी। वो पहले ईशा के गले लगी, उसके बाद अपनी तरफ देखती हुई शानजे की जो शायद हिचकिचा रही थी। सॉरी यार, तुम दोनों को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। तुम्हारा क्यों मुँह सूजा हुआ है भाई? मशाइम जो उन दोनों को बारी बारी देखकर अपने कान पकड़ती बच्चों की तरह सॉरी कर रही थी कि ईशा का मूड हद से ज़्यादा ख़राब देखकर पूछे बिना ना रह सकी। तुम इतनी लेट हो चुकी हो कि शानजे वापस घर जा रही है, उसकी फैमिली में ग्रैंड लंच है। मैंने तुम्हें कहा भी था 1 बजे पहुंच जाना, मगर तुम देखो पूरा 1.5 घंटा लेट हो। ईशा नाराज़ होकर बोली थी। यार कैब का इशू हो गया था और फिर इतनी बारिश हो रही थी तो सॉरी शानजे, तुम मुझसे मिलने हैं और मैं ही लेट हो गई। मेरी तो मनहूस दिन चल रहे हैं आजकल। आई एम रियली वेरी सॉरी। मशाइम को अब हकीकतन शर्मिंदगी हुई थी। वो वाकई लेट हो गई थी। इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ गई यही बहुत है। अगर आज मेरी फैमिली में इम्पोर्टेंट लंच नहीं होता तो मैं ज़्यादा देर के लिए रुकती। थैंक्स फॉर कमिंग। शानजे उसे शर्मिंदा होते देखकर मध्यम नर्म लहजे में बोली थी। उसकी ड्रेसिंग बहुत मॉडर्न थी, वो बहुत क्यूट थी, उसका हर एक्सप्रेशन बहुत मुतासिर कुन था। सो स्वीट ऑफ यू, मगर क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक सकती?
मशाम उसे साइड हग करके बोली थी वो ऐसी ही थी, जल्दी घुल मिल जाने वाली, दोस्ती कर लेने वाली, और जो उसके साथ पंगा करे उसकी तो बैंड भी जल्दी ही बजा देती थी। हवेली से मोरे की कॉल आई थी, मेरा जाना ज़रूरी है, हम फिर मिलेंगे, आप दोनों मेरी हवेली आ जाना जब भी फ्री हुई। शानज़े भी अब खुले दिल से बोली थी, वो रिज़र्व रहने वाली लड़की थी, मगर ईशा और मशाइम दोनों ही इतनी फ्रेंडली थी कि वो उनके साथ अच्छा महसूस कर रही थी। उसकी अभी तक यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त नहीं बनी थी। हम ज़रूर आएंगे, तुम्हारी हवेली क्यूट डॉल। और हाँ, जो दोस्त होते हैं उनमें आप जनाब नहीं होता। मशाइम को वो बहुत अच्छी लगी थी, उसका लहजा बहुत पुरअसर था, इतना मीठा और मुलायम था। ये ईशा की वो सहेली थी जिससे मशाइम को कभी कोई एतराज़ नहीं होना था। मुझे तुम कहना अच्छा नहीं लगता ना, अगर मैं आप बोलूँ तो क्या आप लोग नाराज़? वही, हम क्यों नाराज़ होंगे? जो दिल चाहे कहो, आप कहो बेबी, कहो डार्लिंग बोलो, या फिर स्वीट हार्ट, हम अपनी हिजाबी डॉल से क्यों नाराज़ होने लगे? ईशा फ़ौरन से शरारती अंदाज में बोली थी। वो उसे फुली कंफर्टेबल करना चाहती थी। उसने शानज़े की आंखों में मलाल की लाली देखी थी, शहद रंग आंखें हल्की गुलाबी थी। वो कुछ देर में ही शानज़े की मासूम नेचर समझ गई थी कि वो जितने भी फ्रैंक हो जाए, उसका लहजा बहुत रिस्पेक्टफुल ही रहने वाला है। बल्कि हमारी ड्रेसिंग देख के लोग हम दोनों को जज करेंगे कि हिजाब वाली डॉल के साथ एक ड्रामा क्वीन और दूसरी फिल्म एक्ट्रेस दोस्त बनी फिर रही हैं। हा हा हा। मशाइम खुद को ईशा को पॉइंट आउट करती भारी आवाज में नकल करती हुई बोली थी। वो तीनों लड़कियां हंस रही थी, उनके मासूम कह के गूंज रहे थे, जबकि उससे कुछ फासले पर खड़ा एक वजूद उन सबका बहुत से गौर से मुआयना कर रहा था। उसके कान में ईयरपीस लगा था, वो किसी से राब्ते में था। सो यमी, मिस मशाइम के हाथ से डोनट्स का बॉक्स पकड़कर उसमें से खाती बोली थी, वो सुबह से भूखी थी। जबकि शानज़े को गज़ारा खानम की कॉल आई थी, जिसे सुनने के लिए वो थोड़ा-सा साइड पर खड़ी हो गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से सिग्नल्स का इश्यू हो रहा था। ईशा और मशाइम डोनट्स खाने में मसरूफ़ थी, जब ईशा ने शानज़े को आवाज़ लगाई, "शानू डॉल आ जाओ, डोनट्स खा लो, वरना ये पेटू मोटी मिर्ची सब ठूँस लेगी।" "ओह हेलो सूखी हड्डी, मैं पेटू कब हूँ?" वो दोनों एक दूसरे को तंग करती शानज़े को फिर से कहका लगाने पर मजबूर कर गईं। उन तीनों में मज़ीद कोई बात होती जब एक लंबा चौड़ा वजूद शानज़े की जानिब बढ़ा और उसे कलाई से पकड़ गया। शानज़े खौफज़दा होकर उस वजूद को देखने लगी, जबकि ईशा और मशाइम इतने कद आवर और जान में तगड़े वजूद को देखकर खुद भी डर गईं। वो स्याह रंग की पैंट शर्ट पहने हुए था, शर्ट बारिश की वजह से गीली होती उसकी हैवी बॉडी के साथ चिपकी हुई थी, जिसके ऊपरी दो बटन खुले हुए थे। उसकी गर्दन में सिल्वर चैन लटक रही थी, जिस पर वहिश जगह जगह लिखा हुआ था। शर्ट की स्लीव्स कैनियों तक फोल्ड थी, जिससे उसके हाथों की उभरी फूली हुई नीली रगें नजर आ रही थी। उसके स्याह बाल बारिश में भीगने की वजह से नम थे। मुंह पर उसने मास्क लगाया हुआ था। उसके सामने सहमी सी खड़ी शानज़े खान कोई कांच की नाजुक गुड़िया मालूम हो रही थी। "आप यहाँ आ, मेरा हाथ दर्द।" "ओह हेलो मिस्टर, कौन है आप? छोड़े मेरी फ्रेंड का हाथ।" "ये बात बदतमीजी स्वीट हार्ट, अपनी फ्रेंड से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी?" शानज़े, जो अपनी कलाई में शदीद तकलीफ महसूस करती, टूटे लहजे में बोल रही थी कि मशाइम जल्दी से उन दोनों के पास आती। उस लंबे चौड़े मर्द को अंग-शहादत दिखाकर गुस्से से बोल रही थी, जब वो वजूद उसे देखे बगैर ही शानज़े की ठोड़ी नरमी से पकड़कर उसकी शहद रंग आंखों में अपनी लहू-माइल सियाह आंखें डाले बोला। उसने एक नज़र भी शानज़े के अलावा किसी को भी नहीं देखा था। "ये कौन है शानज़े, तुम इतना घबरा?" "मैं आपकी फ्रेंड शानज़े खान का शौहर हूँ, बहराम खानज़ादा, और हम लेट हो रहे हैं बेबी गर्ल, हवेली चलें, मोरे इंतज़ार कर रही हैं हमारा।" ईशा, जो शानज़े से पूछने लगी थी कि बहराम खानज़ादा, बेहद मोहब्बत से शानज़े के नाजुक हाथ की उंगलियों में अपनी सख्त खुरदरी उंगलियां फंसाकर नरमी से उसका हाथ थामता, अपनी भारी आवाज में उन दोनों को देखे बगैर ही जवाब देता, शानज़े की फिंगर्स पर अपने होंठ रखता, बेहद दीवानगी से भरपूर मोहब्बत से भरे लहजे में बोलता, एक सेकंड की भी देर किए बिना उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ा, और कुछ ही लम्हों में वो दोनों उनकी नज़रों से ओझल हो गए। जबकि ईशा और मशाइम दोनों ही मुंह खोले उस मर्द को देखकर रह गई। वो उनके सामने उसकी उंगलियां चूमकर उसे ले गया था। उन दोनों को चंद सेकंड्स लगे शौक के। वो जैसे ही होश में आई, एक साथ कहका लगाकर हंसी। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही शानज़े की रिंग फिंगर में डायमंड की बेहद हसीन अंगूठी देखकर उसे छेड़ा था, जिस पर शानज़े ने उन दोनों को अपने 4 दिन पहले हुए निकाह का बताया था, और कुछ याद करके सरतापाव लाल हो गई थी, जिस पर मशाइम ने हुटिंग करके उसे मजीद लाल किया था। वो दोनों उसी खुशी में डोनट्स खा रही थी कि उनकी मासूम सहेली की इतनी बड़ी खबर मीठा खाते हुए मजीद मीठी मीठी लगे। इतना रोमांटिक बंदा अल्लाह ताला मेरी ईशा को भी दे, आमीन। मशाइम की तोपों का रुख अब ईशा की तरफ था, और तुम्हें रोमांटिक प्रो मैक्स मिले जो दिन रात तुम्हारी कमर तोड़कर रख दे। ईशा ने भी जवाब में मशाइम के स्टाइल में उसे दुआ देती, चलो मेरी तो कमर टूटे, तुम्हारी तो कमर के साथ साथ टांगे भी टूटे, और तो और बस करो मिशी, इतनी भी दुआएं ना दो, पता चले मैं मरी। और ड्रामा क्वीन, तुम मर ही ना जाना, बल्कि मदद से मेरे जीजू को बोलोगी और करे ना मुझे प्यार। अभी तक मेरा मूड
बस करो मिशी, कुछ शर्म करो, बताती हूँ खाला को ये कितनी प्यारी होती जा रही है ना। आ जाओ, मेरी तारीफ़ें बाद में करना, अभी हम दोनों भी लंच कर लेते हैं। ये बोरिंग पार्टी शांता के बगैर अच्छी नहीं लग रही। हम दोनों कहीं बाहर रेस्टोरेंट चलते हैं। बारिश भी रुक गई है। ईशा और मशाइम एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करती हुई डिपार्टमेंट से निकल गई थी। मशाइम का रेस्टोरेंट में लंच करने का मूड बन गया था और ईशा भी शानजे के जाने के बाद बोर फील कर रही थी, इसलिए वो दोनों भी चली गईं। उनके जाते ही वो वजूद जो बहुत एहतियात से एक-एक चीज़ नोट कर रहा था, खैका लगाकर हँसता फ़ोन पर एक-एक बात की मुखबरी कर गया। उसे उनमें से कोई भी नोट नहीं कर सका था, यहाँ तक कि बहराम खानज़ादा भी नहीं। वो आया और अपनी औरत ले गया। बहराम खानज़ादा शानजे का हाथ पकड़े उसे लिए अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ा और गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करके उसे गाड़ी में धकेल कर बिठाता। खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। शानज़े खान उसे बगैर कुछ कहे सहमी निगाहों से देख रही थी। किसकी इजाज़त से तुम यूनिवर्सिटी आई थी? वो हवा की दोष पर गाड़ी चलाता हुआ हल्के बल चिल्लाया था। पापा बहराम, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आहिस्ता। अंदर घुसा दिया है जो सिसकियाँ लेकर आहिस्ता करने का बोल रही हो। अजीब बेवकूफ़ लड़की हो, पूछो कुछ जवाब कुछ देती हो। जब तुम्हारे अंदर घुसाऊंगा ना उस वक्त ऐसी हिचकियाँ भरना। अभी जो मैं बकवास कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। शानज़े खान बहराम स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मार कर उसे पहले से ज़्यादा खौफज़दा कर गया। आप प्लीज़ बाहर साहब डार्लिंग, एक बात तो बताओ, क्या मैं तुम्हारे अंदर डालकर भूल गया हूँ निकालना? तुम क्या ये आवाज़ें निकाल कर साबित क्या करना चाहती हो? जब देखो तब ऐसी सिसकियाँ भरती हो जैसे मैं पता नहीं तुम्हारा रेप कर रहा होता हूँ। सख्त सहर लगती हो मुझे तुम्हारी चीखें। बहराम उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता पहले से ज्यादा गुस्से में गरजा था। शांति की चीखें उसे उस रात की स्याही में डुबा देती थी जिसमें उसे एक रेपिस्ट समझकर इल्जाम की जहरीली तीरों से छलनी किया गया था। वो रात उसके वहशीपन को हवा देती थी। शानजे उसकी शर्ट को सीने से पकड़कर उसके बाजू में अपना मुंह छुपा गई। वो बेहद गुस्से में था, उसका पूरा मुंह लाल हो रहा था। बहराम उसे खुद में छुपता देखकर एक लम्हे को उसके कपकपाती वजूद को देखता, दूसरे ही लम्हे उसे खुद से धूल झटक गया। आंसर में ड्रीम कर वरना हलक से जुबान खींच लूंगा। वो बेहद तैश में धाड़ा था। मोरे से इजाजत ली थी मैं हादी लाला के साथ। शानजे खान, शौहर तुम्हारा मर गया है, तुम बेवा हो चुकी हो, या फिर मेरी हैसियत पहली रात में तुम पर सही से वाजा नहीं कर सका मैं? तुम्हारे नट कसने में मुझसे मुझसे शायद कोताही हो गई है। चलो कोई नहीं, आज हर ढीला स्क्रू टाइट कर दूंगा। बहराम खानज़ादा शानजे को शहद रंग आंखों में मोटे मोटे आंसू और माल की लाली लाए हिचकियां भरते देखता दांत पीस कर बोला, रोंदू औरत अपने गले में डाल ली। मैंने गलती हो गई तुमसे निकाह करके, अब सारी जिंदगी मोटी अकल की औरत के साथ गुजारनी पड़ेगी। बच्चा तो कभी नहीं करूंगा तुमसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहराम खानज़ादा गुस्से में बड़बड़ाता शानजे का दिल टुकड़ों में तकसीम कर रहा था। वो क्यों ऐसे बोल रहा था वो समझ गई थी। तो एक काम करे, मेरा गला घोंट दें, इतने जालिम इंसान के साथ मैं भी नहीं रह सकती, और चले जाएं अपने उस सो कॉल्ड रूबी के पास। रोके गाड़ी, नहीं जाना आपके साथ मुझे। शानजे खान अपने आंसू रगड़कर साफ करती, उसके बाजू पर मुक्कों की बरसात करती, बोली थी, ये तुम्हें हो क्या गया है बीवी? कुछ ज्यादा बकवास की आदत नहीं हो गई है? अब अपनी जुबान की खैर मनाना, पिछली दफा तो बख्श दिया था, इस दफा मैं तुम में उतर कर तुम्हारे नट कसूंगा। बहराम खानज़ादा उसकी नाजुक मुक्कों की वार बेजारियत से सहकर उसे अपने लैप में एडजस्ट करता फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा, जबकि वो रोती हुई हिचकियां भरती उसकी शर्ट सीने से पकड़कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। बहराम खानज़ादा उसके जिस्म की खुशबू अपने हवासों पर सवार होती महसूस करता, एक हाथ से ड्राइव करता जबकि दूसरे हाथ से शानजे के बेली बटन को छेड़ता उसे अपने जिस्म के साथ चिपकने पर मजबूर कर गया। वो उसके हाथ हाथ को अपनी टांगों पर रेंगते देखती, उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरती लरसती उसमें छुपी थी। मेरे अंदर घुसना बंद करो, क्यों चिपक कर अपनी जान खतरे में डालना चाहती हो बीवी? बहराम खानज़ादा के हाथ मूवमेंट पर शान से तड़पती हुई उसके सीने पर अपने दांत काटती, उसके शर्ट को जोर से मुट्ठियों में दबोचकर खींचती मचलने लगी थी। शांति के हिलने पर बहराम खानज़ादा के खून में लावे दहकने लगे थे। उसके जिस्म को अगर कोई बेचैन कर सकता था तो वो शानजे का वजूद था जो उसका खून गरमा रहा था। वो अपने हाथ से उसे ऊपर ऊपर से बहुत बेदर्दी से छू रहा था। आप प्लीज़ रुक जाएं, लग रही है मुझे आपका हाथ बहुत हार्ड फील हो रहा है। शानजे सिसक कर अपने दांत मजीद जोर से उसके सीने में गाड़ती आएँ भरती बोली थी, सिसक तो ऐसे रही हो जैसे बहुत रफली तुम्हारे अंदर डाल चुका हूँ मैं। इस तरह मचलोगी तो और भी ज़्यादा शिद्दत से तड़पाऊंगा, इतना कि तुम मुझे अपने अंदर महसूस करने की भीख मांगोगी। बहराम खानज़ादा फेंकी हुई शदीद भारी आवाज़ में बेबाकी से शानजे को धमकी देता उसके दांतों की सख्ती पर अपने सीने में जलन सी महसूस करने लगा। उसने शानजे की ऊपर थाई को जोर से दबोच कर अपनी गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगा और उसे कुत्ती से पकड़कर उसका निकाब खींचकर उतारा। उसे स्टीयरिंग पर पूरी तरह बैंड करके उसके कटावदार रसीले होठों पर झुक गया। वो तैश जुनून और दीवानगी अपने लम्स में लिए शानजे के दोनों होठों को अपने मुंह में भरकर
देखकर शक कर रहा था। शानज़ी ने अपना पहला लांस दांतों के शदीद वार से उसके सीने पर दिया था, जो बहराम खानज़ादा के दिल को जलन का एहसास शिद्दत से करवा रहा था, जो उसे अपने लम्ब से मुतारिफ करवा चुकी थी। वो होती कौन थी? उसके करीब आने वाली बहराम खानज़ादा, जो नफरत उसकी आंखों में देखता आया था। वो क्यों कल रात से ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी? क्यों था मलाल उन शहद रंग आंखों में? वो बहराम खानज़ादा को जानवर बनने पर मजबूर कर रही थी। वो अगर रहम खाकर उसे खुद को सौंप रही थी तो बहराम उसकी खाल उधेड़ कर रख देने वाला था। वो अपने दांतों का इस्तेमाल करता हुआ शानज़ी के लब जख्मी कर रहा था। वो इतनी सख्ती से उसके बालों को पकड़कर उसे स्टीयरिंग पर बैंड करके झुका हुआ था कि शानज़ी की कमर टूटने जैसी हो गई थी। शानज़ी खान अपनी सांसें बंद होने पर मचल रही थी। उसका जिस्म ढीला पड़ रहा था, मगर वो मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, जो बहराम खानज़ादा को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर रुखसार भिगोने लगे थे। बहराम उसके लबों से निकलते खून को अपने हल्क में उतरता महसूस करके उसे झटके से छोड़ गया। शानज़ी फूट-फूट कर आवाज़ के साथ रोने लगी थी। वो उसे टूटे कांच की खिड़कियाँ अपने शहद रंग आंखों में लिए देखती, अपने होठों से निकलते खून को हाथ की उंगली के पोर से चुनती बहराम को सहम कर देखने लगी। जान से मार दूंगा, मेरे साथ खेल खेला तो बेदर्दी से रूह खींच लूंगा, मेरे साथ झूठा नाटक करने की कोशिश की तुमने तो। बहराम उसे गर्दन से दबोच गया था। तुम मार क्यों नहीं देती मुझे? ले ले अपना बदला मुझसे, जो एक नासमझ 15 साल लड़की से अनजाने में हुआ। शानज़ी उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके वहशी लफ्ज़ पर बड़बड़ाकर बोली थी। बहराम खानज़ादा की आंखों में खून आलूद लकीरें इतनी तेजी से उतरी थी कि शानज़ी उसे डरकर उसी में पनाह लेती, जब बहराम खानज़ादा ने उसका जबड़ा जोर से पकड़ा और उसकी आंखों में उस तरह अपनी आंखें गाड़ कर देखा कि वो अपनी सांस भी रोक गई। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बदला ले लूं उस जुर्म का जिसने मुझे कहीं का ना छोड़ा? तो तुम सब सुन चुकी है। उस रात मैंने जो कुछ भी नक्शे में कहा वो शानज़ी खान सुन चुकी है। मैं भी हैरान था कि 5 साल से जो नफरत में उन शहद रंग आंखों में देखता आया हूँ, वो मुझे कल रात के बाद नजर क्यों नहीं आ रही? तो मैं चाहता कभी जिसका हिसाब मुझसे सूद समेत लिया गया है। तुम देखना चाहोगी मैं क्या हूँ? अब यकीनन ये मलाल जो उन बेमुरव्वत आंखों में है वो नफरत में फिर से तब्दील हो जाएगा, और मैं उन आंखों में सिर्फ नफरत ही देखना चाहता हूँ। कोई और तासुर आया तो मुझसे बड़ा जानवर किसी को नहीं पाओगी तुम। आओ दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या पहचान है। उसका अंदाज ऐसा था कि शानज़ी के जिस्म में खून की गर्दिश ही थमने लगी। वो सहम कर उसे देखने लगी, जबकि बहराम खानज़ादा उसे उसकी सीट पर पटकता अपनी मर्सिडीज फुल स्पीड में ड्राइव करता इस्लामाबाद की सरहद से अपनी गाड़ी दूर एक बेहद हसीन जगह को जाती रोड पर डाल गया। शानज़ी का दिल हौल खा रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर अब जुबान खोली तो जैसे वो उसकी आंखों से ही निकल लेगा। बहराम खानज़ादा की गाड़ी एक सरसब्ज बेहद हसीन आलीशान महल के सामने आकर रुकी। शानज़ी उस शीशेनुमा महल को देखकर हैरत ज़दा हुई। उसने इतना हसीन महल पहले कभी नहीं देखा था। उसका पोर्च इतना वसी था कि वहाँ दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं, एक से बढ़कर एक कीमती। उसका स्विमिंग पूल बहुत बड़ा था, जो बहुत ही स्टाइलिश से कट्स गहराई में डाल रही थी, जो उसे किसी अनजाने से खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो वहाँ खड़े दर्जनों गार्ड थे, जिन्होंने एक जैसा स्याह रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। सबके ही चेहरों पर मास्क थे और हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें, जबकि उस शीशे की हसीन इमारत के रूफ टॉप पर भी दर्जनों गार्ड थे, जिनके हाथों में राइफल्स थे, जो दूर छुपे हुए दुश्मन को भी मार गिरा सकती थी। ये जगह जिस कदर हसीन थी, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भी थी। उस पैलेस के पिछली तरफ घना जंगल था, जिसमें हजारों खूंखार जानवर थे और गहरी खाइयां। वो भी सहम कर सब देख ही रही थी, जब बहराम खानज़ादा उसकी जानिब झुका और उसके कान में भारी सरगोशी में बोला, वेलकम टू माई वर्ल्ड, दी बीस्ट पैलेस। शानज़ी ने खौफ से पसीना पसीना हुए बहराम की जानिब देखा, जो उसके देखने पर गहरा मुस्कुराया था। वो अपनी मर्सिडीज से उतरा और एक तहकुम भरी भारी आवाज में मुस्तैदी से खड़े गार्ड से मुखातिब हुआ, टर्न बैक यू ऑल। फिर वो पैसेंजर सीट की जानिब बढ़ा और उसका दरवाजा खोलकर सहमी बैठी शानज़ी को कमर से दबोचकर बाहर निकला। शानज़ी लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। ये महल दिन के उजाले में शानज़ी को खौफजदा कर गया था, तो फिर यहाँ रात में कैसी होगी? गार्ड्स उनकी हवेली में भी थे, इतनी भी हसीन और कुशादा जगह में भी वो रहती थी, मगर यहाँ एक दहशत थी, एक वहशत थी, जो शानज़ी को अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। बिहेव लाइक यू आर दी बॉस वाइफ। बहराम उसे सहमे देख अपनी भारी आवाज में बोलकर मजीद सहमा गया। वो डर के मारे बहराम की कमीज साइड से पकड़कर एकदम से बादल गरजे और वो चीखकर बहराम के सीने से जा लगी। एक ही लम्हे में तेज बारिश होने लगी थी, जो उन दोनों को पूरी तरह भिगो चुकी थी। रोमियो सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलकर बहराम खानज़ादा की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके साथ अबाया में मलबूस हिजाब वाली लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया था। उसके चेहरे पर अब दर हकीकत परेशानी आई थी, जो वजूद पैलेस के अंदर मौजूद था। उसे देखकर बीस्ट ने तबाही मचा देनी थी। क्या हुआ हॉटी? प्यारे प्यारे हादी लाला की बहन इतनी बुज़दिल? आर्मी में लाला है, मैं नहीं। आपका उनके साथ जो भी कलेश है, आप मुझे क्यों सजा देने वाले यहाँ लाए हैं? प्लीज मुझे हवेली ले चले, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। शानज़ी बारिश में भीगती हुई भीगी आवाज में बोली थी। बहराम
खानज़ादा उसे कोई जवाब देता जब उसकी नज़र अपने से दूर फासले पर खड़े रोमियो पर पड़ी, जो हाथ बांधे मुअज़्ज़िज़ तरीके से खड़ा था। शानज़ें मुकम्मल भीग चुकी थी, अबाया उसके बदन के साथ चिपका हुआ था। कोई भी गार्ड बहराम खानज़ादा के करीब इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसने सबको हाथ के इशारे से रोक दिया था। वो रोमियो को देखकर शानज़े को खुद से अलग करता उसका हाथ पकड़े आगे की जानिब बढ़ने लगा। रोमियो अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था, उसे इजाज़त नहीं थी नज़र उठा के, ना ही किसी और गार्ड को। बहराम खानज़ादा लंबे कदम उठाता शानज़े के साथ उस गिलास पैलेस के एंट्रेंस डोर पर पहुंचकर शानज़े का हाथ और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ता अंदर मौजूद गार्ड्स के दरवाज़ा खोलने पर एंटर हुआ। उनके अंदर एंटर होते ही शानज़े का इस्तकबाल उस डार्क थीम वाले बेहद स्टाइलिश कुशादा से लॉन्च ने किया। उस पैलेस की हर चीज़ कीमती थी, उनमें एक चमक के साथ वहशत भी थी और उस इतनी शिद्दत खामोशी के सोई गिरने की आवाज़ भी आ जाए। मॉडर्न तर्ज के सोफे थे जिससे कुछ फासले पर शानज़े को रेड कलर की हील्स नजर आई। वो थोड़ा और आगे बढ़ी जब उसकी नज़र में रेड कलर का बहुत बेबाक सा किसी लड़की का ब्लाउज नजर आया और कुछ ही कदमों से उसे वो आखिरी पर्दा नजर आया जिसके उतर जाने के बाद दो जवान वजूद बहक जाते हैं। शानज़े ने भी यकीनी से अपना हिजाब उतारा और शौक की कैफियत में बहराम खानज़ादा की तरफ देखा जो एंट्रेंस डोर पर खड़े होकर अपने किसी गार्ड से बात कर रहा था। वो उस गार्ड की बात सुनकर इस तरफ से पीछे मुड़कर उस कुशादा लाउंज में की तरफ देखने लगा जब उसकी नज़र अपनी बीवी की बेयकीनी भरी शहद रंग आंखों पर पड़ी। उसने उन आंखों में उतरने वाले हर जज्बा शिद्दत से देखा था। 5 साल पहले मासूमियत की लहरें नफरत में बदल तब्दील हुई थी। निकाह की रात नफरत की शिद्दत के साथ साथ बेजारियत भी देख चुका था। कल रात से उन आंखों में मलाल था और आज बेयकीनी किसी लड़की की आंखें इस हद तक बातें करती हो सकती हैं, उसे शिद्दत से एहसास हुआ। शानज़े खान वो लड़की थी जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसकी तो आंखें ही बात किया करती थी। शानज़े की आंखों में मोटे मोटे आंसू उतरे। उसने फिर से उनकी बेबाक सुर पर्दों पर नज़र डाली। उसकी आंखें छलकी और फिर उसने बहुत बेदर्दी से अपनी आंखों को रगड़ डाला, इतनी ज़ोर से कि उसके गुलाबी गालों में लहू जैसी सुर्खी शामिल हो गई। बहराम खानज़ादा का दिल हल्क में आ गया। वो चाहे उसके साथ जितना भी सख्त हो जाए, उसके साथ रफली बिहेव करे, मगर वो खुद को बेदर्दी से छुए ये उसे हरगिज़ गवारा ना था। वो उसकी जानिब तेज़ी से बढ़ा और उसे कमर से पकड़ना चाहा जब वो उससे पीछे हट गई। मुझे हवेली जाना है अभी और इसी वक्त, सुना आपने? शानज़े ज़ब्त की इंतहा पर पहुंच गई थी। उसकी शहद आंखों में शदीद गुस्सा उतर आया। उसके अंदर भी खानों का खून था जो दहक उठा था। उसका जी चाहा बहराम खानज़ादा का मुंह नोच ले। वो क्या ये सब उसे दिखाने के लिए अपने पैलेस लाया था? उसे अपने आप आज गुनाहगार लगने लगा था। मलाल की लकीरें पहले से ज़्यादा गहरी हो गईं। उससे पहले बहराम खानज़ादा कुछ कहता उनके कानों के पर्दों से नशे में डूबी कोई लड़की थी। लड़की की आवाज़ टकराई। शानज़े ने झटका खाकर अपने पीछे देखा और उसे लगा कि उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता। उसने कत्ल किया था 5 साल पहले बहराम का, और आज जो कुछ वो देख रही है वो सब उसे उस वजूद के टुकड़े हैं जिसने उसे बचपन से चाहा था। काश एक बार वो अपनी सफाई देने के लिए एहतजाज करता। 15 साला शानज़े शायद उसे नफरत ना करती। जिनसे टूटकर जुनूनियत भरा इश्क किया जाए, फिर वो महबूब ही बेआबरू करने का इल्ज़ाम लगाकर टुकड़ों में तकसीम करे तो दिल ही नहीं रूह भी दागदार हो जाती है। और आज शानज़े को वो रात शिद्दत से याद आई जब बहराम खानज़ादा पर उन दोनों बहन भाई ने इल्ज़ाम लगाकर उसको बेजान कर दिया था। और मज़ीद एक लम्हा भी यहाँ रुकती तो उसका दिल फट जाता। जिसने बचपन से उसकी चाहत की, शानज़े तो उससे एहसास से लबरेज दिल को ही खाक आलूद कर गई थी। बहराम खानज़ादा के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। वो शानज़े को यहाँ अपनी हकीकत बताने आया था, उसकी बाहों से लिपट कर सोने आया था। वो कल रात से जाग रहा था मगर ये सब वो नहीं चाहता था। वो पहले ही उससे बहुत बदगुमान रही थी, अब तो शायद उससे तलाक का मुतालबा ही कर दे। और अगर उसने अलैदगी मांग ली तो बहराम एक बार फिर से बेएतबारी की चोट से ज़ख्मी हो जाता और शायद वो शानज़े को वो सज़ा देता जो अभी तक नहीं दे पाया था, यानी अपने जिस्म की गर्मी। नफरत करने वाली बीवी के लिए अपने शौहर की जिस्म की गर्मी सबसे बड़ी सज़ा होती है और बहराम ये कर गुजरता। उसके पास अब वो दिल ना था जो शानज़े के लिए धड़कता था, जिसे वो चकनाचूर कर चुकी थी। वो ओह ब्रावो! तो ये है वो हसीना जिसके पीछे दी थर्स्टी बीस्ट रूबी को इग्नोर कर रहा है। पिछली 4 रातों से वो सुर्ख रंग की नेट की इतनी बारीक ड्रेस में मलबूस थी जो उसका जिस्म इयां कर रही थी। उसके हाथ में हराम मशरूब की बोतल थी जिसे वो अपनी ड्रेस पर डालकर खुद को गीला कर रही थी। शान से भीगी आंखों से बहराम को देखती, अपनी गर्दन नफी में हिलाती। रूबी को देखकर कई कदम पीछे हुई। रोमियो एंट्रेंस डोर पर खड़ा हुआ था। वो शानसे के अंदर जाते ही बहराम से यही कहने आया था कि रूबी अभी तक पैलेस में मौजूद है और वो बज़िद उससे मिले बिना नहीं जाने के लिए। रूमी को बहराम खानज़ादे पर तरस आया था। एक बार फिर उसके किरदार पर दाग लग चुका था। शानज़े जिस तरह की नज़रों से उसे देख रही थी, कोई और होता तो बिलबिला जाता, मगर वो बीस था जिसने खुद पर बेहिसी का कोल चढ़ाया हुआ था। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। बहराम खानज़ादा उसे खुद को शराब मशरूब से गीला करके अपनी तरफ बढ़ते देखता खौफ से बोला था। शानज़े के कदम उसको लड़खड़ाते हुए महसूस हो रहे थे, जैसे अभी ज़मीन फूस हो जाएगी। वो हकीस
ओह कीज़, तुमने तो उस हसन की मलका को अपनी जुनियत के निशानों से भी रंगा है बेइस्ट। रूबी उसकी बात सुने बगैर शानज़े की सुराहीदार सफ़ेद चमकती हुई गर्दन में जगह-जगह नीले लाल निशान देखकर जलकर बोली थी। रूबी का रंग सांवला था मगर वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। शानज़े का हिचकियों की ज़द में था। वो उस लड़की को खौफ़ज़दा होकर देख रही थी। वो उसे बेहया और बेशर्म लगी थी क्योंकि वो उसके सामने ही अपने कंधे से अपने ड्रेस की एक स्ट्रैप उतार चुकी थी। रोमियो समझ गया था रूबी को फिर से दौरा पड़ने लगा है। पिछली बार भी उसे नशे की हालत में ऐसा ही दौरा पड़ा था और उसने बहराम खानज़ादा की कमर को अपने लंबे नेल से नोच डाला था। गेट लॉस्ट रूबी, अभी जाओ यहाँ से। रोमियो उसको लेकर जाओ मेरे सामने से। बहराम खानज़ादा तैश से फंकारा था। रूबी को फिर से अटैक होने लगा था। एहसासात उस पर हावी हो गए थे। अगर उसने शानज़े के सामने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो शानज़े को वो क्या कहेगा। वो पहले ही उसकी कमर पर नेल्स के निशान देखकर कितना तड़पी थी। क्या कुछ उसने नहीं सुनाया था उसका जिसे मुझसे ज़्यादा हसीन है बीस्ट। कहीं इसी वजह से तुम मुझसे दूर नहीं हो। नई रखील मिल जाने पर पुरानी प्यासी रखील को नहीं भूलते। रूबी अपनी हद में रहकर बकवास करो। बहराम खानज़ादा उसकी बात सुनकर आग बगोला होता शेर की मानी धारा था। वो शानज़े को खूंखार नज़रों से घूरती बहराम खानज़ादा को खुद पर झुकाती। अभी कोई बेबाक जसारत अंजाम देती कि बहराम खानज़ादा के उसे दूर झटकने से पहले ही एक लम्हे की भी देरी किए बिना शानज़े खान गुस्से से आगे बढ़ी और उसकी कुद्दी से पकड़कर बहराम खानज़ादा से दूर धकेला और इतनी ज़ोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो ज़मीन पर जा गिरी। रूबी के नीचे गिरने पर कांच की बोतल उसके हाथ की हथेली पर पेवस्त हो गई। वो पूरी तरह बिलबिलाकर चीखी। बहराम खानज़ादा तो शौक की हालत में शानज़े को देखने लगा। रोमियो जो रूबी के रोज़ के उस ड्रामे से तंग आ गया था वो रूबी को शानज़े से थप्पड़ खाते देख अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। जब बहराम खानज़ादा ने उसे घूर कर देखा शानज़े खान फिर से रूबी की तरफ बढ़ी और एक और जोरदार थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर भी मारकर उसका सारा नशा उतार दिया। आइंदा किसी मर्द के करीब जाने से पहले 1000 बार सोच लें कि मर्द की हलाल औरत में उसका दिल बहलाने वाली रखेल से कहीं ज़्यादा ताकत होती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे खुद से मुझे मिलाने की। मैं बहराम खानज़ादा के निकाह में हूँ, बीवी हूँ उनकी, वो मेरा शौहर है। अपनी आँख किसी और मर्द से बिछाओ। मेरी शौहर के पास दोबारा भटकी तो तुम मुझे अपनी जानती नहीं हो। मेरे अंदर जो खानज़ादा है का खून है वो तुम्हें जलाकर राख बना देगा। मैं एक खानज़ादी हूँ और मुझे कमज़ोर मत समझना।